अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस चीज़ को जानते हैं तो आपको हंसी ही आएगी कि ये क्या सवाल हुआ। नारियल, खोपरा, कच्ची गिरी या इंग्लिश में कोकोनट भी हम इसे कहते हैं, इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, तो इसे भला कौन नहीं जानता होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये काजू, पिस्ता, अखरोट का बदल है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। किताबुल मुफरदात में अल्लामा कबीरुद्दीन साहिब ने इसका बदल, यानी अगर आपको नारियल नहीं मिल रहा तो काजू, पिस्ता, अखरोट को करार दिया। और जब हम इसकी इफ़ादियत पे नज़र डालते हैं तो ये बात बिल्कुल सही नज़र आती है। ये कोकोनट तवानाई से भरपूर है, इसका मिजाज गर्म तर होता है, ये ज़ाया शुदा क़ुव्वतों को बहाल करने में अहम किरदार अदा करता है, जिस्म को तवानाई बख्शता है। इसमें आयरन, जिंक, कॉपर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो खून के सुर्ख ज़र्रात की पैदाइश को बढ़ाते हैं, खून की कमी दूर करने में मददगार साबित होते हैं। इसमें मैंगानीज़ हैं जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अहम है, हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करती है। इसमें फ़ास्फोरस है जो दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें उम्दा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वाफिर मिकदार में, जो बदन से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, अमराज पैदा करने वाले अजसाम का ख़ात्मा करते हैं, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं। नारियल हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मजबूत बनाता है, दिल को बहुत क़ुव्वत देता है, दौरान खून को बेहतर बनाता है, ये गुर्दों के अफ़ाल को बेहतर करता है, जिस्म से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, जहरीले मादों को ख़त्म करता है। हत्ता कि कोई जहरीली चीज़ लड़ जाए तो नारियल खाना फ़ायदेमंद साबित होता है। ये तिरयाग का काम करता है। इसमें जो उम्दा फ़ाइबर मौजूद होता है वो हमारे निज़ाम हज़म की ख़राबियों को दूर करता है, आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स हमारी बॉडी के तमाम तर सिस्टम्स को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा करते हैं, जिस्म को तवानाई देता है, इसीलिए इसे मुकव्वी नुस्खाजात में शामिल किया जाता है। इसमें फ़ैट मौजूद होता है, उम्दा किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, जो दुबले पतले अफराद हैं उनके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा साबित होता है। ये जिस्म को खोलता है, फरबा बनाता है और मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, मेमोरी को बेहतर करता है, यादाश्त बेहतर होती है। भूल जाने की बीमारी है अगर किसी को तो वो नारियल ज़रूर खाए। और यहाँ पे ये बात भी समझ लीजिए कि ताज़ा नारियल खाना ज़्यादा मुफीद होता है। जब ये खुश्क होता है तो खुश्क होने के प्रोसेस में इसके बहुत सारे विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। अगरचे वो भी ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बहुत मुफीद है, लेकिन अगर ताज़ा मुयस्सर है, जो कि आसानी से मिल जाता है, गली कूचों में, बाज़ारों में बहुत मुनासिब कीमत पर लोग बेच रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी ये 50 रुपये में पीस ख़रीदा है, तो आपके इलाके में 50 का इससे बड़ा या इससे थोड़ा छोटा मिल जाएगा। खैर, हम इसे मुनासिब ही कहेंगे क्योंकि फ़जूल चीज़ें होती हैं और वो इतनी महंगी मिलती हैं जो सेहत को बर्बाद भी करती हैं, यानी पैसे भी ज़ाया होते हैं और सेहत का भी नुकसान होता है। तो उसके बरक्स ये ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ अगर हम, अगरचे वो ज़ाहिर देखने में थोड़ी महंगी भी लगे, ख़रीदते हैं तो वो कोई ख़सारे का सौदा नहीं है। तो ताज़ा आप खाएंगे उससे भरपूर ग़िज़ाइयत मिलेगी। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। खुश्क होने के बावजूद इसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है, लेकिन खुश्क होने के प्रोसेस में बहुत सारे विटामिन ज़ाया भी हो जाते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे जिस्म के तमाम सेल्स को अच्छे से ग़िज़ाइयत मिलती है। बालों की सेहत बेहतर होती है, बाल खूबसूरत चमकदार होते हैं, बालों का गिरना, टूटना, झड़ना ख़त्म होता है, जिल्द की रंगत को निखारता है। हामिला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, जनीन की नशो-नुमा को बेहतर करता है। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, ये शुगर की कंजम्पशन को बेहतर बनाता है, यानी जो खून में शुगर मौजूद होती है वो बॉडी में ख़र्च होना शुरू हो जाती है। तो इतने फ़वाइद जानने के बाद मैं नहीं समझता कि इससे दूर रहने की आपके पास कोई वजह बाकी बचती है। रोज़ाना 30-40 ग्राम कच्चा नारियल अगर आप खाते हैं तो ये सारे फ़वाइद समेटे जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।